सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए उसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, नाउ देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स दैट आर वेरी इजी वंस। हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 16.1 की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, find the volume of box if its length, breadth and height are 20 centimeter, 10 centimeter, 10.5 centimeter and 10 centimeters respectively. क्या given है? Length is equal to 20 centimeters, breadth is equal to 10.5 centimeter and height is equal to 8 centimeter respectively. Volume of container या फिर volume of box will be equal to L into B into H. That is equal to, ये कितना हो जाएगा 20 into 10.5 into 8. So 20 into 10.5 into 8. 10.5 को मैं 105 divided by 10 लिख सकता हूँ. 20 into 105 divided by 10. कभी भी पॉइंट को हटा के डिवीजन में लेके आ जाइए, डिवीजन में 10 की वैल्यूज आती है, इट गेट्स इजियर टू सॉल्व, मल्टीप्लाइड बाय 8. अब ये 10 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके 105 into 2 कितना हुआ? 105 into 2 is 210. ओके 210 into 8 is 210 into 8. 8 0 0, 8 1 8, 8 2 16. This is 1680. This is equal to 1680 cc. Cc is centimeter cube. Okay, now let's move on to the next question. A cuboid shaped soap bar has volume 150 cc. Okay, अब मतलब कि मुझको वॉल्यूम पता है कितना है 150 cc. Find its thickness if length is 10 cm and breadth is 5 cm. मुझको वॉल्यूम पता है, मुझको फाइंड आउट करना है इसकी थिकनेस, अगर मुझको लेंथ और हाइट पता है, मतलब कि थिकनेस मतलब कि उसकी ब्रेथ. ओके सो अगेन हम क्या करेंगे, जो गिवन है सबसे पहले वो लिख दीजिए. वॉल्यूम ऑफ सोप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल सोप इज इक्वल टू कितना गिवन है 150 सीसी. लेंथ ऑफ सोप गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट एंड ब्रेड्थ गिवन है, मतलब कि अब मुझको हाइट फाइंड आउट करनी है. ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ सोप इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली सोप की थिकनेस की अगर बात की जाए तो उसकी हाइट हो जाती है. सो आई नीड टू फाइंड आउट दी हाइट. ओके आई नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to L into B into H. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना था 150 is equal to लेंथ कितना है 10, ब्रेड्थ कितना है 5 और मुझको फाइंड आउट करनी है हाइट की वैल्यू. सो 150 is equal to 10 into 5 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 into H. ओके सो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H की वैल्यू विल बी इक्वल टू 150 divided by 15, that is equal to 10. So H की value is coming out to be 10 centimeters. Okay, so 10 centimeter is the height of the given soap. Actually 5 into 10 is 50. This is not 15, this is 50. So 150 divided by 50 किया will be equal to 150 divided by 50. That is equal to 3. So ये कितना आ रहा है, H is equal to 3 centimeters. Okay, so the one thing that we need to keep an eye on is the calculation part. Okay, बस उस वही एक चीज है. दीज आर वेरी इजी थिंग्स. सिर्फ इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले गिवन होते हैं, हमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, बट कैलकुलेशन इज समथिंग जो विच कुड गेट tedious प्लस सिली मिस्टेक्स. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 15 centimeter and height 10 centimeter are required to build a wall of length 6 centimeter and height 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 0.5 मीटर. ओके अब मुझको अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन तो जो हमने किया था, कितनी वॉल्स, मतलब मुझे एक बड़ी वॉल बिल्ड करनी है यूजिंग सम ब्रिक्स. ब्रिक इज द स्मॉलर क्वांटिटी
और जो वॉल है वो है बड़ी क्वांटिटी, सो वॉल्यूम ऑफ द वॉल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट आई विल नीड। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ, ओके सबसे पहले ब्रिक्स के डायमेंशन लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ब्रिक, breadth of brick, and height of brick। will be equal to, length कितना है 25 centimeters, breadth is 15 centimeters and height is 10 centimeters। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक will be equal to L into B into H, that is equal to 25 into 15 into 10। So 25 into 15 is 550, 5 to the 25, 5 to the 10, 11 to the 5, so this is equal to 375। so ये आ रहा है मेरे पास लेंथ ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, कितना आ रहा है 3750 cc। ओके, मैंने सब कुछ सेंटीमीटर में ही रखा है, लास्ट टाइम हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, वो वेयर हाउस वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर, इसमें आई एम गोइंग टू कीप इन सेंटीमीटर्स ओनली। नेक्स्ट है, वैसे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, नंबर ऑफ बॉक्स द ब्रिक्स विल बी इक्वल टू, विल ऑलवेज बी द सेम। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड थिकनेस ऑफ, सॉरी अब जो वॉल बिल्ड करनी है उसकी जो लेंथ है दैट इज 6 मीटर। ओके, सो लेंथ ऑफ वॉल is equal to 6 meter, 6 meter मतलब कि 600 centimeters। breadth of wall is equal to 2.5 meter, 2.5 meter मतलब कि 250 centimeters and height of wall is equal to 0.5 meter which is equal to 50 centimeters। ओके, अब मैंने सब कुछ सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। सो वॉल्यूम ऑफ वॉल is equal to L into B into H, that is equal to 600 into 250 into 50। so this will be equal to 30 into 25 is 750। ओके, सो ये आ रही है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, कितना 75 लाख सीसी। ओके, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट कि कितना वो ब्रिक्स मुझे फाइंड आउट करनी होगी इतनी वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नाउ देयर इज अ स्टेटमेंट दैट आई टोल्ड यू दैट व्हेन द बॉक्सेस, व्हेन द ब्रिक्स आर टू बी अरेंज्ड टू फिल द वॉल, टू बिल्ड द वॉल कंप्लीटली, द वॉल्यूम ऑफ द बिल्ड शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम, द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, द वॉल्यूम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट इज यूज्ड। ओके, सो हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ओके, क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स required is equal to volume of wall divided by volume of bricks। okay, so which will be equal to, ये कितना आया था हमारा, जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लेते एक बार, 6 into 25 into 5, तो 6 into 25 is 150, 150 into 5 is 750। okay, तो 750 यहाँ से आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। okay, yes, this is right। तो इतना cc, so this is equal to volume of wall is 750 1 2 3 4 divided by 3750 cc। okay, so ये इसको सॉल्व करने के बाद whatever number that comes will be the number of walls that the number of bricks that will be required to build that complete wall। okay, अब इसको सिर्फ डिवाइड करना है। अब ये 1 0 1 0 तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बाकी इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो अब करके देखते हैं, 75000 डिवाइडेड बाय 375, 5 से किया तो दिस इज 75, दिस इज 1 2 सॉरी 15000।
यस अगेन 75 से करेंगे अगर डायरेक्टली तो दिस इज 2 0 0 0 2000 bricks will be required. So is that the answer? 2000 bricks. So the answer is coming out to be 2000 bricks and yes 2000 bricks are required. So कितनी bricks use हो रही है? 2000 bricks. So इस तरीके से we can find out कि अगर कोई दो quantities given है, दो अलग अलग entities और कहा गया है एक entity छोटी है दूसरी entity बड़ी है, जो छोटी एंटिटी है उससे हमें बड़ी एंटिटी को फिल करना है, तो इस तरीके से हम लोग हमेशा उसकी छोटी एंटिटी के नंबर की कितनी जरूरत होगी, हाउ मच अमाउंट ऑफ द स्मॉल एंटिटी और स्मॉल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट बिगर एंटिटी.